नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षा की। बता दें कि उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षा 27 फरवरी से शुरू की जा चुकी हैं, जो कि 16 मार्च तक आयोजित होंगी। तो उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू हो गई हैं। परीक्षा के पहले दिन छात्र छात्राओं में खासा उत्साह भी देखने को मिला, जहां पेपर देकर एग्जाम सेंटर से निकले बच्चों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। इस दौरान बच्चों ने बताया कि हिंदी का पेपर उनकी उम्मीद से बेहतर आया था। हालांकि आने वाले एग्जाम्स को लेकर बच्चे थोड़े चिंतित भी दिखाई दिए। बच्चों ने बताया कि पेपर के बीच तैयारियों का कम समय मिला है, लेकिन उसके बावजूद वे पूरी तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि इस साल 12वीं और 10वीं के कुल 2,10,354 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जहां उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं 16 मार्च को खत्म होगी और परीक्षाओं को लेकर पुख्ता इंतजाम भी पूरे उत्तराखंड में देखने को मिल रहे हैं। हिंदी का पेपर था, बहुत अच्छा गया। आज का तो पहला पेपर था, हिंदी का अच्छा ही जाता है। बाकी दूसरे पेपर्स के बहुत टेंशन है क्योंकि गैप बहुत कम मिला हुआ है। और किस तरह की तैयारी थी आप लोगों की? और तैयारी तो अच्छी खासी थी, बट थोड़ा टाइम का थोड़ा वो हो रहा था, एवरेज टाइम मिलना कम हो रहा था क्योंकि हर चीज़ था। स्कूल का था, बाकी पढ़ाई वगैरह थी, बाकी अपना मैनेज कर ही लिया था अपना। देखिए, उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं और परीक्षा के मद्देनज़र जो हमारे परीक्षा केंद्र हैं उनके 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लगा दी गई है। बात उधम सिंह नगर की कर लेते हैं, जहां किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। साथ ही किसानों ने WTO को लेकर भी विरोध जताया है। तो पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों ने डेरा डाल रखा है। किसान संगठन सरकार के खिलाफ लामबंद नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में भी किसानों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने WTO का विरोध किया है, जहां बाजपुर में यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान स्टेट हाईवे के किनारे WTO के पुतले के साथ धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने लंगर की भी व्यवस्था की थी। दरअसल 26 फरवरी से अबू धाबी में विश्व व्यापार संगठन शुरू हो चुका है, जो 29 फरवरी तक चलेगा। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि सम्मेलन में खेती को बाहर रखने, भारत की खाद्य सुरक्षा और मूल्य समर्थन कार्यक्रम WTO में बार बार विवाद का विषय रहा है। लिहाजा संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार से भारत को बाहर रखने की मांग की है। ये इस तरह का प्रोग्राम है कि आज WTO की अबू धाबी में WTO की मीटिंग होने जा रही है। उसमें हमारे देश के मंत्री जो हैं पीयूष गोयल जी शामिल होने जा रहे हैं उसमें। और हमारा किसानों की बड़ी मांग है कि WTO से भारत बाहर आए, क्योंकि WTO ही विश्व व्यापार संगठन जो है वो ही किसानों के विरुद्ध में नीतियां बनाता है, किसान के विरोध में नीतियां बनाता है और इन्हें हमारी सरकार को आदेशित करता है कि किसानों की सब्सिडी बंद करो, किसानों के सारे जो अधिकार हैं उनको खत्म करो और ये जमीनें जो है सरकार के हवाले करो, कॉर्पोरेट के हवाले करो। इसलिए हमने ये दिन खास तौर पे चुना गया है, एसकेएम ने खास तौर पे चुना है। हमें आदेश है कि सड़कों पे हम दिल्ली नहीं जा रहे, लेकिन दिल्ली को मुंह करके ट्रैक्टर को खड़ा किया गया है ताकि हम कभी भी जा सकते हैं। कारण यही है कि जो एमएसपी का कानून है, मोटी बात तो यही है वो सरकार वापस ले। बात तो इतनी और कोई बात नहीं, क्यों किसानों को दुखी कर रही सरकार, समझे बात नहीं आ रही। वहाँ गोलियां चल रही हैं, किसान शहीद हो रहे हैं, सरकार को अभी समझ नहीं आ रही और लोग दुखी हो रहे हैं। पूरे भारत में आज ट्रैक्टरों का ये जो प्रोग्राम है सड़कों पे खड़े करने हैं। अब देखो पूरी लाइन 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टरों की लाइन खड़ी है। क्यों खड़े हैं? ये दुखी हो गए खड़े हैं किसान। आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर WTO के विरोध में और किसानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं खनौरी बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे किसानों के को शहीद किया जा रहा तानाशाही रवैये से, उन सब के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बाजीपुर में एक बड़ा प्रदर्शन है। ट्रैक्टरों को दिल्ली की तरफ को मुंह करके खड़ा किया है। यहाँ सैकड़ों ट्रैक्टर आज खड़े हैं और निश्चित रूप से ये सरकार को चेतावनी है कि अगर किसानों मजदूरों का शोषण नहीं रुका तो ये ट्रैक्टर। बात कर लेते हैं उत्तराखंड में कांग्रेस को लगे बड़े झटके की। बता दें कि उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जहां कांग्रेस नेता अशोक वर्मा ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। करीब 40 सालों तक कांग्रेस के साथ रहने के बाद कांग्रेस नेता अशोक वर्मा ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। वो अपने बेटे और
कई कांग्रेस नेताओं के साथ बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अशोक वर्मा ने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी का पार्टी में स्वागत किया। इस मौके पर हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों की वजह से बड़ी संख्या में विपक्षी पार्टियों के नेता अब बीजेपी से जुड़ रहे हैं। देखिए, आज की ज्वाइनिंग का जो सबसे बड़ा फोकस था वो था ओबीसी जनप्रतिनिधि। आज ओबीसी से जुड़े हुए अशोक वर्मा जी हों, हरिद्वार से भी और ओबीसी की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुड़े हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि समाज के हर वर्ग को जोड़ने की जो हमने पहल की थी उसमें बड़ी संख्या में, लगभग आज इस बात को भी मैं कह सकता हूँ बड़ी लंबे समय तक जो कांग्रेस के पृष्ठभूमि जुड़े रहे, आज वो मोदी जी के विकास कार्यों को लेकर, मुख्यमंत्री विकास पुष्कर सिंह धामी जी के कार्य को प्रभावित होकर दल के अंदर आ रहे हैं। और अभी ये क्रम हमारा सतत चलेगा। अभी 5 तारीख से मुख्यमंत्री जी और मेरा प्रवास सभी विधानसभा के अंदर है और लगभग मुझे लग रहा है 20,000 की संख्या कांग्रेस और बसपा और सपा के ऐसे कार्यकर्ताओं की तो मतलब जुड़ेंगे। आज भी 3264 जो मुझे संख्या बताएगी ऐसे लोगों ने दूसरे दलों के भारतीय जनता पार्टी सत्ता ली है। मैं समझता हूँ कि एक जैसे बयार बहती है ना, एक तरफ से दूसरी तरफ तक भारतीय जनता पार्टी में कोई कोना नहीं छोड़ रहा है जहाँ से लोग बड़ी संख्या में ज्वाइनिंग कर रहे हैं। हरिद्वार लोकसभा में आज हजारों लोगों ने ज्वाइनिंग किया। पूरे प्रदेश से बहुत महत्वपूर्ण लोगों ने किया और विशेष करके मैं हरिद्वार को कहना चाहता हूँ बीएसपी और कांग्रेस से बहुत बड़ी संख्या में उनके वरिष्ठ पदाधिकारीगण आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। देखिए, आज की ज्वाइनिंग करते हैं जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड में नया मामला सामने आया है। यहां आरोपी पुलकित ने केस को ट्रांसफर करने की मांग की है। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी अहम खबर सामने आई, जहां अंकिता केस में मुख्य आरोपी पुलकित आर्या ने अपर जिला और सत्र न्यायालय कोटद्वार में केस ट्रांसफर को लेकर खुद अपना पक्ष रखा। बता दें कि उन्होंने केस को सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की है। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित भी रख लिया है। फैसला सुनाने के लिए 1 मार्च की तारीख निर्धारित की गई है। बता दें कि पुलकित आर्या जिला कारागार चमोली से पौड़ी पहुंचे थे। सुनवाई के दौरान पुलकित आर्या ने कहा कि अपर जिला और सत्र न्यायालय कोटद्वार में मुझे निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, इस वजह से उन्होंने केस ट्रांसफर की मांग की है। आज जो पुलकित आर्या ने कोटद्वार कोर्ट से अपने ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन लगाई थी कोटद्वार कोर्ट में, कोटद्वार कोर्ट से वो जिला जज महोदय के पास आई और जिला एवं सत्र न्यायालय में आज दोनों पक्षों ने, पुलकित आर्या चमोली से न्यायिक हिरासत में पौड़ी आया था और उसने अपना पक्ष रखा और अपने आधार जो उसने अपने प्रार्थना पत्र पर लिखे थे उन्हीं आधारों को उसने दोहराया और मांग की कि ट्रांसफ़र किया जाए उसके इस केस को कोटद्वार से अन्यत्र। में बात कर लेते हैं उत्तराखंड की महिला आयोग के अध्यक्ष की, जो हल्द्वानी पहुंची, जहां उन्होंने घायल पुलिसकर्मियों का हालचाल जाना। तो उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल हल्द्वानी पहुंची। उन्होंने बनभूलपुरा हिंसा में घायल महिला पुलिसकर्मियों और बाकी कर्मचारियों से मुलाकात की। साथ ही हिंसा के दौरान महिला पुलिसकर्मियों के साथ हुई बर्बरता के बारे में पूरी जानकारी ली। जब महिला पुलिसकर्मियों ने 8 फरवरी को मलिक के बगीचे में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसा का जिक्र किया तो उस दिन को याद करके घायल पुलिसकर्मी भी सहम गई। महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि सुनियोजित तरीके से महिला पुलिसकर्मियों, नगर निगम कर्मचारियों, अधिकारियों को टारगेट बनाकर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आयोग भी अपने स्तर पर सारी जानकारियां और सबूत जुटाकर मुख्यमंत्री के सामने रखेगा। कुसुम कंडवाल ने कहा कि जिन महिलाओं ने पत्थरबाजी की है उनको भी चिन्हित किया जाना चाहिए, उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। सबसे पहले तो मैं काफ़ी दिनों से मुझे लग रहा था कि हाँ मुझे जाना है उनके बीच में, और आज मैं आई हूँ क्योंकि शीघ्र इसलिए कि थोड़ा सा अव्यवस्था हो जाती है, क्योंकि सब लगे थोड़ा, मैंने कहा ये स्वस्थ हो जाए तो फिर इनसे रूबरू होकर इनके पूरी घटना की जानकारी इनसे जानो। महिला आयोग अपनी तरफ से महिलाओं की सुरक्षा के लिए और किस तरह से महिला के साथ किसी भी तरह से कुछ भी होता हर समय महिलाओं के साथ खड़ा रहता है। और ये तो हमारी ऐसी महिला कर्मी हैं जो कि रात
दिन अपनी ड्यूटी देती, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़कर वो ये अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए काम करती रहती हैं। हमारी सभी अधिकारी हैं और नगर निगम के भी हमारे कई यहाँ पे कर्मचारी आए हैं, वो भी अपनी घटना को बता रहे हैं। हमारे मीडिया के बंधु बता रहे हैं किस प्रकार से उनके साथ भी हमला हुआ, किस प्रकार से उनकी गाड़ियाँ जला दी, किस प्रकार से पुलिस की गाड़ियाँ जला दी गई हैं। तो ये तो आप भी जानते हैं, आपके माध्यम से कहना चाहती हैं, पहले से तैयारी को लेकर तैयारी की गई थी और ये इसमें से कोई भी अपराधी छूटना नहीं चाहिए। विकासनगर की कर लेते हैं, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। बता दें कि इस दौरान आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने अपने मानदेय और कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। तो उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कर्मचारियों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। विकासनगर में आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने मांग को लेकर प्रदर्शन किया और लोकसभा चुनाव में सरकार का बहिष्कार करने की भी बात कही। बता दें कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने स्थायी नौकरी की मांग की है, साथ ही मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए करने की मांग की गई है। इसको लेकर विकासनगर में आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। हम लोगों की मांगे बहुत छोटी सी है। हमारी थी कि हमारा 18,000 मानदेय हो जाए। पहले तो हमने बोला हमारे राज्य कर्मचारी घोषित गए, पर हमारी मुख्यमंत्री को कोई नहीं सुन रहा है। हमने ये कहा था कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि एक न्यूनतम दिहाड़ी जो लेता है, जो मजदूरी है, वो भी 700 रुपये है, बट हमारी 700 रुपये भी नहीं है। हम लोग 100-150 रुपये में काम कर रहे हैं, जबकि हमारे पास इतना प्रेशर है, BLO का है, हर जो भी अधिकारी का किसी भी विभाग का अधिकारी है, वो हम पे प्रेशर डाल देता है, कहता है नहीं ये काम तुम्हें करना है। क्यों करना है? क्या हम लोग बाध्य हैं इस चीज़ के लिए? हम लोग बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि एक्सपीरियंस द हिमालय कंपनी ने एक नए ट्रैक की खोज की है। तो उत्तरकाशी के पहाड़ी इलाकों का दीदार करने के लिए भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक पहुंचते हैं। बर्फ से ढके पहाड़ों को देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। जिले में एक्सपीरियंस द हिमालय कंपनी पर्यटकों को ट्रैक पर भी ले जाती है और इस साल भी कंपनी ने नए ट्रैक की खोज की है, जहां उत्तरकाशी जिले के हर्षिल घाटी के पुरानी गांव में मौजूद है। उत्तरकाशी जिले के हर्षिल घाटी में पुराली गांव में, जिसे मोनाल ट्रैक भी कहते हैं, यहां विंटर के समय मोनाल देखने को मिलता है और मोनाल उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी भी है, जिसे पर्यटक काफी देखते हैं। और पर्यटक पुराली गांव की ब्यूक ट्रैक का भी आनंद ले रहे हैं, जहां विंटर सीजन में उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल देखने को मिलता है। इसीलिए मोनाल ट्रैक के नाम से इसको ट्रैक को जाना जाता है। बता दें कि यह नया ट्रैक पुराली गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। Arranged this trip really well, and we saw so much snow, we had so much fun. He made sure that we are taken care of. There were many guides to help us, and the food was really good. Everyone is happy, the group is happy. An adventure for us because nobody knows what to expect, and we were lucky to have very good weather, and there was snow, lots of snow. We were able to do 2 trekking. Lots of guides accompanied us, and yeah, we had really very tasty and good food, and real fireworks, lots of chanting, yoga classes there, and everybody really enjoyed it. आज जो कि हम मोनाल ट्रेल पे आए हैं, मोनाल ट्रेल जो कि पुराली गांव से 3 किलोमीटर का ट्रैक है। बहुत इजी ट्रैक है और खासकर आजकल बहुत बढ़िया बर्फबारी हुई और काफ़ी स्नो यहाँ पे है और एक अलग ही मज़ा है यहाँ पे बर्फ़ में। और ये ट्रेल में आपको काफ़ी सारे मोनाल देखने को मिलेगा। और आज जो कि मेरे साथ एक्सपीरियंस द हिमालयस टीम के साथ फ्रांस से कुछ हमारे गेस्ट आए थे। इसमें हमारे 9 फ्रांस से और एक इंडियन, जो कि इसमें टोटल 10 मेंबर्स थे और उनको ये वैली काफ़ी। बात नरेंद्र नगर की कर लेते हैं, जहां 2 दिवसीय स्टार्टअप कैंप का आयोजन किया गया है। तो नरेंद्र नगर में 2 दिवसीय स्टार्टअप बूट ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए युवाओं को स्वरोजगार की ट्रेनिंग दी गई, जहां नरेंद्र नगर कॉलेज में इस कैंप का आयोजन टिहरी जिला उद्योग विभाग, ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी और नरेंद्र नगर कॉलेज की ओर से किया गया था, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्टार्टअप बूट कैंप को लेकर बच्चों में खूब उत्साह देखने को मिला। उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित एक बहुत अच्छी पहल है और इससे
इससे हमें ये सिखाया जा रहा है कि हम रोज़गार लेने वाले न बनकर रोज़गार देने वाले बने। हम इतना हर किसी को रोज़गार नहीं मिल सकता, हर कोई सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता, तो हम अपने बलबूते से कैसे रोज़गार को उपलब्ध कर सकते हैं और दूसरों को भी रोज़गार उपलब्ध करवा सकते हैं। 2 दिवसीय उत्तराखंड स्टार्टअप बूट कैंप का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारे छात्राओं को उद्यमिता और स्टार्टअप के विषय में जागरूक करना है, ताकि हमारे युवा जो सरकार से रोजगार मांगने की लाइन में ना रहे, खुद रोजगार पैदा करने वाले बने, और उसका उत्साह हमें अपने छात्रों में दिखाई दे रहा है। एक भारी संख्या में बच्चों में क्या नया सिखाया जाए, क्या नई टेक्नोलॉजी के आधार पर काम करें, तो इसमें जानकारी दी जाएंगी। 2 दिवसीय है, ग्राफी रैक के माध्यम से हम इसको चला रहे हैं और राजकीय महाविद्यालय नरेंद्र नगर में आयोजन किया जा रहा है। इससे बच्चों को देखिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। में बात हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां ऊंचा पुल इलाके में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कई लोगों ने फ्री चेकअप कराया। तो हल्द्वानी के ऊंचा पुल इलाके में 3 दिवसीय फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों का फ्री हेल्थ चेकअप किया गया। बता दें कि यह कैंप जिला आयुर्वेदिक और यूनानी विभाग ने लगाया था, जिसमें नेचुरोपैथी, न्यूरोपैथी और आयुर्वेद से लेकर यूनानी के डॉक्टर्स ने लोगों का फ्री इलाज किया। साथ ही जिला आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी महेंद्र सिंह गुंजियाल ने बताया कि सरकार के निर्देशन पर 13 जिलों में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। रोगों का इलाज हो रहा है। इसमें हमारे आयुर्वेदिक के साथ साथ में होम्योपैथिक का भी स्टॉल लगा हुआ है, जिसमें क्षेत्रीय जनता उसका फायदा उठा रही है। और खासकर न्यूरोथेरेपी हमारे यहाँ मेन आकर्षण का है, और साथ में मर्म चिकित्सा, और साथ में एक नाड़ी परीक्षण का वो लगा रहा है, जिसमें आदमी अपने जो है वात पित्त कफ के अनुसार अपने रोगों का वो मालूम पड़ जाता है उसमें। ये चिकित्सा शिविर जो है हमने रामला मैदान ऊंचे पुल में लगाया है। इसमें कल 400 मरीज आए थे। इसमें ज़्यादातर मरीज जो हैं वात व्याधि के हैं, उदर रोग के हैं और संधिवात के हैं और अम्लपित्त के हैं, त्वचा रोग के हैं और जॉइंट रोग के जितने भी हैं, जोड़ों के बहुत सारे मरीज यहाँ आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे इनका अग्निकर्म कर रहे हैं। यहाँ पे न्यूरोथेरेपी चिकित्सा चल रही है इनकी, और यहाँ पे हम लोग जो है पंचकर्म की चिकित्सा। आखिरी में बात हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस की टीम ने 20 लाख की स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तो हल्द्वानी में एंटी ड्रग टास्क फोर्स का एक्शन देखने को मिला। टीम ने 20 लाख की स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तस्करों में से 2 रिश्ते में जीजा साले हैं और एक रोडवेज चालक है। आरोपियों के कब्जे से 223 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपी बदायूं से स्मैक खरीद कर हल्द्वानी में बेचने का काम करते थे। तीनों आरोपियों की पहचान चरणजीत सिंह, मनीष कुमार और रिंकू कश्यप के रूप में हुई है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। देखिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ड्रग फ्री देवभूमि का अभियान चल रहा है, उसी के क्रम में हमारी जो टीम है वो समय समय पर ऐसे नशा तस्कर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करती रहती है। आज हमारी टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 223 ग्राम स्मैक जो है उसकी बरामदगी की गई है, और ये जो स्मैक है इसकी लगभग जो कीमत है वो 20 लाख रुपए के आसपास की है। इसमें जो 3 अभियुक्त हैं उनमें से 2 अभियुक्त यूपी के रहने वाले हैं, 1 अभियुक्त रुद्रपुर का रहने वाला है। इनमें जो 1 अभियुक्त है वो रोडवेज बस का चालक भी है। तो अब हम इसमें ये चीज की जांच कर रहे हैं कि ये जो स्मैक है ये कहाँ से इन्होंने खरीदी है। अखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।